हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स बाय परमैंगनेट। ये बीएससी एंड एमएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एल्कीन्स का हाइड्रोक्सिलेशन करने पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो विद स्टीरियो ये नेट में भी पूछा जाता है। तो क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करने की एक मेथड है, इसमें हम एल्कीन को हाइड्रोक्सिल कर सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के थ्रू भी और पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू। यहाँ पे जो हम परमैंगनेट ले रहे हैं वो कॉमनली पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो हम इस पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जो मैकेनिज्म और रिएक्शन ली है वो पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन के थ्रू ली है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्कीन विद अ न्यूट्रल एक्वस और एल्कलाइन pH 12 to 13 solution of KMnO4 at room temperature forms a cis diol। अगर हम किसी एल्कीन की ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि एक सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे काम करेगा, तो एल्कीन सबस्ट्रेट की रिएक्शन अगर हम एक न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन से कराते हैं एट लो टेम्परेचर पे, या हम कहेंगे एट रूम टेम्परेचर पे, तो ये एक सिस डायोल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये अभी हम रिएक्शन में देखेंगे। इन एल्कलाइन सॉल्यूशन द कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन बाय दिस रिएक्शन। अब इसमें अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग क्या देता है, रिजल्ट देता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम लेते हैं तो बेसिक मीडियम में ये क्या करेगा कि जो कलर होता है इसका पर्पल KMnO4 का जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि पर्पल कलर होता है, तो उसको पर्पल को ग्रीन कलर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। Since the reaction involves a visible change of color, यानी कि ये पर्पल को किस में चेंज कर रहा है, ग्रीन में। ये जो चेंज होगा पर्पल टू ग्रीन, ये एक विजिबल चेंज होगा यानी कि हमें दिखाई देगा। It is used to test the presence of a कार्बन-कार्बन पाई बॉन्ड in an organic compound। यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस का क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेशन का पता लगाया जाता है KMnO4 सॉल्यूशन से। द टेस्ट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज बेयर्स टेस्ट फॉर अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। और इस टेस्ट को बेयर टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे KMnO4 के मीडियम चेंज होने पे रिजल्ट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने बात की कि पर्पल से ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, तो ये तो तब होगा जब KMnO4 का एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हम लेंगे। लेकिन अगर इसी KMnO4 के हम न्यूट्रल सॉल्यूशन को ले लें, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन लेने पे KMnO4 को जब हम एल्कीन से उसको ट्रीट करवाएंगे, तब KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है। तो उससे भी हम अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं, उसी को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। तो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हम यहाँ पे या तो एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को यूज करते हैं या फिर न्यूट्रल KMnO4 सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं। तो आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों में कि अगर हम न्यूट्रल KMnO4 लेंगे तो वो KMnO4 के पर्पल कलर को डिसअपियर कर देगा, गायब कर देगा। अगर हम एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं तो वो पर्पल कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। तो दोनों के रिजल्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं, बट दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इसे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके रिएक्शन को। तो इसके रिएक्शन में मैंने एक सिंपल एल्कीन ली हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम एथीन कहेंगे। तो इसकी रिएक्शन जब 1% एल्कलाइन KMnO4 से की जाएगी कोल्ड यानी कि लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मली या तो हम रूम टेम्परेचर लेंगे या फिर बहुत कोल्ड कंडीशन यानी कि बहुत लो टेम्परेचर हम यहाँ पे लेंगे। तो 1% एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और दोनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एक सिंगल बॉन्ड केवल यहाँ पे बचेगा और जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा उसके बदले दोनों कार्बन पे OH और OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे या मल्टीपल बॉन्ड पे अटैच होना क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसको हम डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हुए हैं। और इसको हम कहेंगे सिस डायो। सिस मीन्स अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप
डबल बॉन्ड के एक ही तरफ लगे हैं तो इनको हम कहेंगे सिस पोजीशन पे, और 2 OH लगे हैं इसलिए हम इसे डायोल कहेंगे। तो इसका मेन प्रोडक्ट है सिस डायोल। तो यहाँ पे परमैंगनेट आयन पार्टिसिपेट करेगा तो ये यहाँ पे जो बनेगा ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को समझने से पहले एक नोट देख लेते हैं। तो नोट है, इन दिस रिएक्शन द एल्कीन फॉर्म डायहाइड्रोक्सी कंपाउंड एंड गिव सिन एडिशन। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो एल्कीन फॉर्म कर रही है वो डायहाइड्रोक्सी कंपाउंड बना रही है, सिस डायोल मैंने आपको बताया। तो इस रिएक्शन में हमें जो डायहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा 2OH वाला, ये डायहाइड्रोक्सी कंपाउंड हमें सिन एडिशन से क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप। तो द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स वाया साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन को, जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम 2 स्टेप में ले लेते हैं, और यहाँ पे जो बनेगा वो इम्पोर्टेंट चीज है साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे एक साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसके थ्रू ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है। अब हम देखेंगे स्टेप फर्स्ट, सिन एडिशन ऑफ परमैंगनेट आयन टू द C डबल बॉन्ड C टू फॉर्म अ साइक्लिक एस्टर। दिस इज अ स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप ही होते हैं। इसमें हम किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स से यानी कि इसके रेट को हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो परमैंगनेट आयन होगा वो परमैंगनेट आयन अटैक करेगा किस पे, C डबल बॉन्ड C पे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सबसे पहले सिन एडिशन होगा परमैंगनेट आयन का, और ये क्या फॉर्म करेगा, साइक्लिक एस्टर फॉर्म करेगा। तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन, और ये है परमैंगनेट आयन MnO4। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड के साथ सिन एडिशन करेगा, तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इस O पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड Mn पे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड किसकी ओर जाएगा, O की ओर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है O की यहाँ पे, तो इसलिए बॉन्ड O की ओर शिफ्ट होगा। तो ये जब बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट में मैंने जो ये डैश लाइन से शो किए हैं ये फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को शो कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट में हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया है, तो यहाँ पे C और O के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बचेगा, और ये इन O और C के बीच में एक बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। ऐसे ही इस डबल बॉन्ड ने O पे अटैक किया है तो C और O के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये, और ये बॉन्ड यहाँ से क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो चुका है C और O के बीच में, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा C और C के बीच से, तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और C और O के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये बॉन्ड Mn पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ डबल से सिंगल बचेगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड की यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, तो इस बॉन्ड की शिफ्टिंग से O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये इसका इंटरमीडिएट बना, ये एक साइक्लिक रिंग बन गई। इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक मैग्नीज है। तो ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जिनकी ब्रेकिंग हो रही है वो हट जाएंगे, और जिनका फॉर्मेशन हो रहा है वो न्यू बॉन्ड को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। तो ये ब्रेक हो रहा था, ये हट जाएगा, सिंगल बचेगा। यहाँ और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही थी, तो ये भी हट जाएंगे, और ये निगेटिव चार्ज एज सच ऐसे ही रहेगा। तो ये जो बना ये तो साइक्लिक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट था, और ये जो बनना ये बना साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे जो मैग्नीज होगा ये मैग्नीज 5th ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब हम लेते हैं स्टेप सेकंड। तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम वाटर विद द Mn एंड स्टेप वाइज क्लीवेज ऑफ O-Mn बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको इसको फोकस करना है तो वाटर पे, कि हम इस स्टेप में वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन को लेंगे जो मैग्नीज यानी कि Mn के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और स्टेप वाइज क्लीवेज होगा किसका, ऑक्सीजन मैग्नीज बॉन्ड का। यानी कि जो MnO बॉन्ड है दोनों तरफ, जो अभी एक साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये Mn और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये इससे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप वाइज एक बार इस तरफ MnO का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार इस तरफ से MnO के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो O-Mn बॉन्ड की स्टेप वाइज क्लीवेज या ब्रेकिंग होगी एंड गिव सिस 1,2 डायोल
दिस इज फास्ट स्टेप और ये हमें ब्रेक होके सिस 1,2 क्या देगा, डायोल देगा, जो कि मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। दिस इज फास्ट स्टेप और ये एक फास्ट स्टेप होगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमें साइक्लिक इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में ऑब्टेन हुआ था, इसको हम फर्दर यहाँ लिख लेंगे। अब हम इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पे वाटर यानी कि H2O का अटैक कराएंगे। तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा Mn पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की ओर को। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन Mn से बॉन्डिंग कर लेगा, तो इस Mn और O के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर की कमी हो जाएगी। और ये बॉन्ड इधर O की ओर शिफ्ट होने से O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे वाटर लिया है इस स्टेप में, तो वाटर का अटैक कराएंगे Mn पे, Mn O के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और 2 H अभी ऐसे ही रहेंगे और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, जो Mn मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड अटैक करेगा प्रोटॉन पे H पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन H से जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर की कमी को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यहाँ पे O के साथ H अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साइकिल टूट गई, Mn और O के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे ब्रेकिंग हम शो करेंगे। इस तरफ CH2O MnO निगेटिव, ये ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो OH हो जाएगा। और यहाँ से जो बॉन्ड, यहाँ से जो MnO के साथ जुड़ा है ये ऐसे ही रहेगा। अब वाटर का H इसके पास चला गया, तो ये बॉन्ड इसकी कमी को क्या कर देगा, इसके लोन पेयर की कमी को पूरा कर देगा, तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो Mn से जुड़ जाएगा OH, तो एक OH Mn से जुड़ गया और एक OH कहाँ रह गया, C के साथ। तो इसका लोन पेयर भी Mn पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे साइक्लिक जो इंटरमीडिएट था वो एक तरफ से टूट गया है, तो यहाँ से ब्रेक हो गया है। अब यहाँ से भी हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टेप वाइज क्लीवेज होना है। अब Mn और O इस तरफ के मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हम फर्दर एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को हम H2O करके लिखेंगे। इस पे भी 2 लोन पेयर हैं, ये भी अपने लोन पेयर से अटैक करेगा Mn पे, तो ये डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा O की ओर, तो ये अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन मैग्नीज से। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, केवल चेंज आपको देखना है कि बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल चेंज को आप नोट कीजिए। तो ये ऑक्सीजन और Mn के बीच में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसके शिफ्ट होने से O पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ भी Mn और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने पे ये O अटैच हो जाएगा इस H से, तो ये बॉन्ड इसके लोन पेयर की कमी को पूरा कर देगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से बॉन्ड आ जाएगा डबल, तो ये बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये है CH2OH CH2OH, तो ये सिस 1,2 डायोल। अब 1,2 कैसे हम IUPAC से नोमेनक्लेचर करें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए, दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप हैं, तो दोनों OH सेम साइड है, इसलिए सिस 1 और 2 पोजीशन पे लगे हैं, तो सिस 1,2 डायोल इसका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और बाकी ये जो है ये MnOH और एक OH इस तरफ हो जाएगा, 2 OH, एक डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक O निगेटिव, तो ये हो जाएगा Mn पे 2 OH, एक O निगेटिव और एक डबल बॉन्ड O। तो ये परमैंगनेट आयन एज अ साइड प्रोडक्ट हमें क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन और मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।